हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जो मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ उस मूवी का नाम है द एग्ज़ाम। तो चलिए अब लोग मूवी को स्टार्ट करते हैं। इस मूवी का स्टार्टिंग बहुत ही ख़ास दिन से होता है क्योंकि आज कुछ लोगों का एक बहुत बड़ी कंपनी और बहुत बड़ी पोस्ट के लिए इंटरव्यू होता है। इसके लिए 8 लोगों को चूज़ किया जाता है। वो लोग बहुत एक्साइटेड और पैनिक भी थे। वहाँ पहुँचने के बाद उन सबको एग्जामिनेशन हॉल में ले जाया जाता है। उस एग्जामिनेशन हॉल में 8 सीट होते हैं। हर सीट पे एक क्वेश्चन पेपर होता है जिस पे उनका कैंडिडेट नंबर लिखा होता है। तभी वहाँ एक मेल इन्विजिलेटर वहाँ आते हैं। वो बताते हैं कि सिर्फ आप 8 लोगों को ही चुना गया, इसलिए आप मेरी बात ध्यान से सुने और वैसा ही कीजिए। और वो बताते हैं कि आप लोगों से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोगों के पास 80 मिनट है और इस एग्ज़ाम के 3 रूल है। और पहला रूल है कि आप लोग मुझसे या गार्ड से कोई बात नहीं करेंगे। दूसरा रूल है कि आप लोग अपना आंसर शीट गंदा नहीं करेंगे। तीसरा रूल है कि अगर आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर चले गए तो आपको निकाल दिया जाएगा। ये सब बात बोलने के बाद गार्ड उन लोगों से एक क्वेश्चन पूछता है, क्या आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है? ये बात सुन के वो सारे लोग चुप रहते हैं। वो लोग कोई बात नहीं बोलते। उन्हें चुप देख के गार्ड वहाँ से चले जाते हैं। गार्ड के जाने के बाद जब वो लोग अपना क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो उसमें कोई क्वेश्चन नहीं होता है। वो लोग उसको पलट उलट के सब तरफ से देख लेते हैं लेकिन उसमें कोई क्वेश्चन नहीं होता है। इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं कि आखिर क्वेश्चन क्यों नहीं है। तभी उनमें से एक लड़की अपने आंसर शीट में लिखती है कि मुझे यकीन है कि मैं इस जॉब के काबिल हूँ। तभी वहाँ एक गार्ड आता है और वो उस लड़की को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। ये सब देख के वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उनमें से एक लड़का बोलता है, हम लोगों को आपस में बात करने से नहीं रोका गया है, तो हम लोग आपस में बात कर सकते हैं। इसके बाद वो सारे 7 आदमी मिलकर क्वेश्चन खोजने में लग जाते हैं। वो लोग बहुत कोशिश करते हैं। वो कभी लाइट पे जाके देखते हैं, उसको ऊपर करके नीचे करके हर तरह से उसको क्वेश्चन खोजने की कोशिश करते हैं। एक लड़की लाइट में जाके अपना क्वेश्चन पेपर रखती है कि कहीं उसे वो क्वेश्चन दिख जाए। फिर एक लड़का भी वैसे ही करता है, पर उन लोगों को क्वेश्चन नहीं मिलता है। और इसी के साथ बहुत सारा टाइम गुजर चुका था। अब उन लोगों के पास सिर्फ 66 मिनट और 10 सेकंड बचे थे। फिर वो लोग खोजने लगते हैं कि कहीं हम लोग को कोई रास्ता मिल जाए। तभी एक लड़की को वहाँ पे एक स्पेस दिखता है जिससे उसे पता चलता है कि अगर यहाँ के सारे लाइट ऑफ हो जाएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक एक ब्लू लाइट ऑन हो जाएगी। इसलिए एक लड़का चेयर लेके सारे लाइट्स तोड़ने लगता है। वो एक एक करके सारे लाइट्स तोड़ देता है। सारे लाइट्स टूटने के बाद वहाँ एक ब्लू लाइट ओपन होती है। फिर वो लोग उस ब्लू लाइट में भी अपना क्वेश्चन पेपर खोजने लगते हैं कि कहीं हम लोग को क्वेश्चन मिल जाए। वो लोग हर तरफ अपना पेपर घुमाते हैं पर उन्हें फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं मिलता। तो हम लोग देखते हैं कि उनमें एक आदमी होता है जो कि बहुत शांत बैठे होते हैं। फिर उनमें से एक लड़का अपने आंसर शीट में शेडिंग करने लगता है कि हो सकता है तो कहीं उन्हें क्वेश्चन दिख जाए, पर ऐसा नहीं होता है। उसके बाद एक लड़की की नज़र ऊपर एक फायर अलार्म पे पड़ती है। तो वो बोलती है कि हो सकता है अगर हमारे क्वेश्चन पेपर पे कोई केमिकल कर लगा तो वो पानी की वजह से ठीक हो जाए। और उनके पास और बहुत कम टाइम बचा था। उनके पास सिर्फ 39 मिनट 14 सेकेंड बचे होते हैं। तो वो लड़की अपने लाइटर लेके वहाँ तक उसको फायर पहुँचाने की कोशिश करती है, पर वो फायर वहाँ नहीं पहुँचता। तभी एक लड़का आता है जो उसे एक क्वेश्चन शीट देता है जिसके मदद से वो उसमें फायर लगा के उस फायर अलार्म तक वो क्वेश्चन पेपर पहुँचा देती है। जिसके बाद बारिश होती है। फिर सब कोई अपना क्वेश्चन पेपर करके देखते हैं कि कहीं उन्हें वो दिख जाए, पर ऐसा नहीं होता है। वो लड़की जिसने आग लगाई थी जब वो उस क्वेश्चन शीट को खोल के देखती है तो वो देखती है कि वो तो उसी का क्वेश्चन शीट होता है। इसी के साथ एक गार्ड आता है और उस लड़की को वहाँ से बाहर निकाल। तभी वहाँ जो एक शांत बैठा लड़का है उसके बाद एक और लड़का आता है और वो उसे कहता है कि तुम अपना क्वेश्चन पेपर फाड़ दो। उसके बाद वो ज़बरदस्ती उसके हाथ से क्वेश्चन पेपर फाड़ने को कहता है, इसलिए वो अपना क्वेश्चन पेपर फाड़ देता है। तभी उसी टाइम वहाँ एक गार्ड आता है और वो उस शांत बैठे लड़के को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं।
पर बाहर जाते टाइम उस आदमी का चश्मा वहाँ गिर जाता है फ्लोर पे। तभी एक लड़का उस लड़के को जोर से पंच मारता है और उसे बेहोश कर देता है और बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, उस बेचारे को बाहर निकाल के। फिर वो उसे एक चेयर से बांध देता है। फिर वो लोग आपस में बात करने लगते हैं कि आखिर अब हम लोग क्वेश्चन खोजे तो खोजे कैसे। तभी वो जो लड़का जिसको बांधा गया था वो बहुत अजीब बिहेव करने लगता है। तो एक लड़की जाके उसका मुंह खोल देती है। वो बोलता है कि मुझे दवा चाहिए। ये कंपनी जिस दवा को बना रही थी उस लड़के को भी वही बीमारी थी, उसे भी हर टाइम दवा चाहिए होता है, इसलिए वो दवा मांगने लगता है। पर वहाँ पे दवा अवेलेबल ही नहीं होता है। वो लोग उसका पॉकेट चेक करते हैं तो उसमें दवा नहीं होता है। फिर वो लोग एक दूसरे को बोलते हैं कि अब हम लोग एक दूसरे को चेक करेंगे कि कहीं उसमें दवा हो। इसके लिए वो सब राज़ी हो जाते हैं। वो लोग एक दूसरे को चेक करने लगते हैं, पर वो लोग किसी के पॉकेट में दवा नहीं मिलती है। इसी के साइड अब सिर्फ 15 मिनट बचे होते हैं। वो लोग जल्द से जल्द एक दूसरे की तलाशी ले रहे होते हैं। तभी एक लड़की को वो दवा, एक लड़की के जिसने च्युइंगम खा रहा था, वो उस दवा को लपेट के अपने बेंच के नीचे रख देता है। तभी वो गलती से वो दवा उन लोगों के हाथ से छूट के एक ड्रेन में गिर जाता है। तो लोग उसे निकालने की बहुत कोशिश करने लगते हैं। वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा होता है जो कि सब देख रहा होता है और वो लड़के की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। पर तभी एक लड़की अपनी क्लिप की मदद से उस दवा को वहाँ से निकाल देती है और उस लड़के को वो दवा खिला देती है। उस दवा को खाने के बाद वो होश में आ जाता है। उसके बाद वो बोलता है कि मुझे पता चल गया क्वेश्चन क्या है। तो वो लोग पूछते बताओ, तो वो बोलता है कि हमें एक दूसरे को मार के यहाँ जो आखिरी बचेगा वही विजेता होगा। और इसी के साथ सिर्फ 6 मिनट और 6 सेकंड बचे होते हैं। फिर वो लोग दौड़ते हैं। वो लोग एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं। तभी उनमें से एक लड़का दौड़ के गार्ड के पास जाता है और उस गार्ड की गन निकाल के सबको शूट करने की कोशिश करता है। उसी टाइम वो गलती से ऐसा लगता है कि उसको एक लड़के को गोली लगे, पर उस गन में फिंगरप्रिंट लगा रहता है। तभी वो लड़का गार्ड का फिंगर उठाता है और गन पे रख के शूट करने स्टार्ट कर देता है। और वो जब शूट करता है तो वो एक गोली एक लड़के को लग जाती है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे गिर जाता है। उसके बाद जो आखिरी लड़की वहाँ पे बची होती है वो उसको बोलता है कि तुम यहाँ रूम से खुद ब खुद बाहर चले जाओ वरना मैं तुम्हें शूट कर दूँगा। वो लड़की बाहर चली जाती है पर उसका पैर अभी भी उस रूम में होता है। बस वो लड़का उसके पैर पे शूट करने वाला होता है। ये तभी वो देखता है कि टाइम ख़त्म हो चुका है। ये देख के वो सोचता है कि अब मैं ही विनर हूँ। तभी वो गार्ड के पास जाके बोलता है अब मैं जीत गया हूँ, अब मुझे मेरा जॉब दे दो। पर तभी वो गार्ड उसे पकड़ के बाहर ले जाने लगती है। वो गार्ड उसे बाहर ले जाते वक्त कहता है कि अभी भी टाइम बाकी है। इसलिए इसके बाद हम लोग को कुछ पास्ट की थोड़ी सी सीन दिखाई जाती है। वो दिखाई जाती है वो जो शांत लड़का बैठा है उसने टाइम को थोड़ा बढ़ा दिया था। उसी के साथ वहाँ एक बहुत ज़्यादा लाइटनिंग होती है। उसके बाद वो लड़की अपने उस एग्जामिनेशन हॉल में चली जाती है। जाते वक्त वो गिरा हुआ ग्लास भी उठा लेती है। वो ग्लास उठा लेती है। उसके बाद वो जो शांत बैठे हुए रहते हैं उसके क्वेश्चन पेपर पे जाके उस ग्लास से देखती है तो उसे वो क्वेश्चन दिख जाता है। और उसके बाद वो ग्लास उस शांत बैठे हुए आदमी को दे देती है। अब बस 4 सेकंड बचे होते हैं। वो देखती है कि उस पर कुछ क्वेश्चन लिखा होता है। उसके बाद जो शांत बैठा हुआ आदमी रहता है वही इस कंपनी का मेन होता है। तो वो उसे जॉब ऑफ़र करते हैं पर वो लड़की बोलती है क्या कि मुझे ये जॉब नहीं चाहिए क्योंकि आपकी वजह से एक मासूम की जान चली गई। तब
वहाँ पे जो इन्विजिलेटर बोल रहता है वो बोलता है कि ये मरा नहीं है, बल्कि इसको जो गोली लगी है इसके अंदर जो भी बीमारी होगी वो सब ठीक हो जाएगी। ये सुनने पे वो लड़की जाती है और उसका शर्ट खोल के वो देखती है। तो उसके बाद फिर वो देखती है कि उसमें एक मेडिसिन होता है। वो इन्विजिलेटर से एक मेडिसिन दिखाता है कि इस गन में मेडिसिन है। ये देख के वो लड़की खड़ी हो जाती है और अब वो लड़का भी खड़ा हो जाता है जिसे गोली लगी थी। और इसी के साथ वो कंपनी के मेन आदमी से हाथ मिलाती है, बोलती है मैं इस जॉब के लिए तैयार हूँ। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट फॉर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।